और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे कराची में। इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो सारी नीयतों की बात होती है, मैं किसी की नीयत में शक नहीं कर, लेकिन ये कि अपनी अपनी एक मेरिट और अपनी अपनी एबिलिटी की बात होती है कि आप उसी BRT को उसी खर्चे में रहकर आप किस तरीके से ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। इस वक्त ग्रीन लाइन BRT के लिए कहा जाता है, एक्चुअल बनी तो 1.25 लाख लोगों के लिए ये बनी थी कि वो लोग उस पर सफ़र करेंगे, लेकिन अभी तक 50,000 से ज़ायद जो है वो मुसाफिर उस पर रोज़ाना सफ़र नहीं करते। अब उसी BRT को बग़ैर ख़र्चा किए हुए हमारा टारगेट ये होगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम हम उसको 25,000 और राइडरशिप बढ़ाएं। इसका मतलब कि 25,000 और लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे हम कायल करेंगे, और किस तरह कायल करेंगे वो आप देखेंगे कि वो लोग फिर उसी बस सर्विस को बढ़ाएंगे। उससे जो आपका जो रेवेन्यू मॉडल है बस सर्विस का वो भी बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक विजन के तहत होती हैं, ये सारी चीज़ें एक नीयत के साथ होती हैं, एक कमिटमेंट के साथ होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला महकमा ट्रांसपोर्ट अपने विजन में, अपने कमिटमेंट में और अपनी उन कोशिशों में वो दिन रात कोशिश कर रहा है। अच्छा सर, ये बता दें कि जैसे रेड लाइन BRT का आपने जिक्र किया है, अक्सर तनकीद सिंध हुकूमत के ऊपर होती है कि भाई वो उनकी वजह से ताख़ीर हो रही है, लेकिन वही वहाँ भी एक इदारे का जिक्र 1-2 मरतबा निकला है कि उसकी वजह से डिले हुआ, यहाँ पर भी कोई वफाकी इदारे का। तो ये सूबाई हुकूमत को काम क्यों नहीं करने देते? ये इदारे आपकी रिट को चैलेंज करते हैं या इनका कोई और मकसद है? उसके साथ साथ ये बता दें कि सुना है कि ग्रीन लाइन जो आपके हवाले हुई है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे उसके लिफ्ट आने जाने की चीज़ें वो ख़राब हैं, कोई रोड में भी कई जगह पे क्रैक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपको क्या ब्रीफिंग दी गई है? अमीर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। आपने कहा कि जी यस इश्यूज़ हैं, हर BRT में मैंने कहा शहरों में इशू हो रहा है। अब ये देखें ये तो कोई बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुई सदन गैस के पाइपलाइन, जिससे ये पिछले 4 महीने से सुई सदन गैस को कह रहे हैं भाई आप अपनी रीलोकेट करें, जो खर्चा होता है हम आपको देते हैं। बोले नहीं, हमें अगर करनी है तो हम बहुत पूरी अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जी 30 करोड़ रुपये सरकार को हम भर के दें। तो अब वो तो सारा नहीं हो सकता कि मतलब सरकार इस तरह कहते। हमने कहा हमें जितना पोर्शन हमें चाहिए उसकी रीलोकेशन कर, उसके जो खर्चा हुआ हम आपको दे देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट जानबूझ के काम करने नहीं देती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हर महकमा अपने आप को जो है ना, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के और काफ़ी ऐसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी, वो एक माइंड सेट होता है बेसिकली। वो बोलता है कि नहीं यार, अगर मेरे पास किसी का काम आ गया तो मैं उसको ईज़ नहीं करूँ, उसमें कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई कीड़े निकालूँ, या कुछ डिपार्टमेंट की अपनी भी अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बात वादे करके देख लूँ कि ट्रांसपोर्ट महकमा अच्छे अफसरान के साथ दिन रात मेहनत कर रहा है। अब जहाँ पे इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ में उन तमाम लोगों को रिजॉल्व करने चाहिए। अब सिविल एविएशन के इशू हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के सिविल एविएशन ये काम में कीड़े निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिविल एविएशन ने जो NOCs पहले दी थी वो NOCs हुई हैं, उस NOC पे 50% काम हो चुका है। अब बोलते नहीं यार ये यहाँ से चेंज कर दो। ओ भाई, ये कोई मजाक थोड़ी है कि आपका इतनी बड़ी BRT बन रही है। हमारा एक ड्रेनेज का उसमें कंपोनेंट था, अब ड्रेनेज में 50% हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर चुके हैं, 50% और ड्रेनेज हो चुकी है, वहाँ पे डिगिंग हो चुकी है, और अब आप आगे बोलो नहीं यहाँ से नहीं कहीं और से लेके जाओ। भाई सर कैसे होता सकता है? मतलब ये मजाक नहीं है ना, ये यूटिलिटीज़ और ये शहरियों के लिए मसला है। अब रेड लाइन पे अगर लोगों को वहाँ पे नुमाइश पे या बाकी जगहों पे ट्रैफिक के इशूज़ हैं तो लोग गालियाँ हमें देते हैं ना, लोग बुरा भला हमें बोलते हैं, और हमें उनकी तकलीफ का एहसास है। लोग अगर हमें इस वक्त नुमाइश पे या जिन जिन जगहों पर ट्रैफिक इशू बुरा भला बोल रहे हैं तो लोग ठीक बोल रहे हैं। मैं ये नहीं बोला कि लोग गलत बोल रहे हैं, वो असल में अब लेकिन इशूज़ हमारे साथ भी है ना। क्या यस, एक चीज़ वहाँ रोड खुद चुके हैं, वहाँ काम हो रहा है, काम डिले क्यों हो रहा है? यस, डिले हो रहा है कि जी वहाँ पे यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, सुई सदन गैस की यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, PTCL की करनी थी, अंडरग्राउंड जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स हैं उनकी यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी। फिर वो सोने पे सुहागा K4 वालों को बाद में याद आ गया कि उन्होंने भी 96 इंच की पाइपलाइन बिछाई थी, अभी तक वो काम शुरू नहीं कर सके। वो पहले उन्होंने जी वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो 96 इंच के लिए लिखा कि 32 इंच वाला हमें चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। तो ये अब प्रॉब्लम क्या है कि बुरा भला लोग हमें बोले, लोग समझते हैं कि हम ना आए। ट्रांसपोर्ट महकमा जो है वो उसके खुदा न खास्ता कोई इस तरह के कोई गोल्स हैं या ट्रांसपोर्ट महकमा बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने तमाम अफसरान को कहा कि भाई ना सैटरडे देखना है, ना संडे देखना है, ना सुबह देखना है, ना शाम देखना है। जहाँ पब्लिक इशूज़ हैं वहाँ पे आपने काम करने हैं और फुल अपनी कैपेसिटी करें। लेकिन अब कभी ये प्रॉब्लम आ रहा है सिविल एविएशन के
मतलब आपने डिज़ाइन करके 3 कंपोनेंट में सिविल एविएशन ने एतराज़ कर दिया। बोले जी यहाँ से आप रास्ता नहीं लेके आओगे, आप फलाने जगह रास्ता लेके आओगे। एक नहीं, 3 चीज़ों पर एतराज़ डाले। और वो कि अप्रूवल्स के बाद, जब ये अप्रूवल आप जब देते हो तो आपको देखना चाहिए कि आप वो काम शुरू करने से पहले जो एतराज़ करने कर ले। आप काम शुरू करने से पहले अप्रूवल दे देते हो, जब काम शुरू हो गया है बीच में आके बोलते हो कि नहीं ये काम इस तरह नहीं हो सकता। भाई ये बादशाहत नहीं है। यहाँ पे सब ने अपने अपने डोमेन में रख के काम करना है। ना ट्रांसपोर्ट महकमा किसी महकमे से ऊपर है, ना कोई और महकमा ट्रांसपोर्ट महकमे से ऊपर है। या महकमों को खुदा न खासा लड़ाई भी नहीं है, ना महकमों को ईगो के इशू है। ये पब्लिक के इशूज़ हैं। ये हमने पब्लिक के लिए चीज़ें बना रही है। रेड लाइन BRT या येलो लाइन BRT बन रही है, ये कोई खुदा न खासा मतलब कोई हम अपनी ज़ात के लिए नहीं बना रहे, हम पब्लिक के लिए बना रहे हैं। और ये पब्लिक का राइट है जो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो ग्रीन लाइन का जो आपने बात की, ग्रीन लाइन में यस वहाँ पे कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। वहाँ पे जो चीज़ें हैंड ओवर हुई हैं, अभी मैं बैठ के, अभी हमारी ब्रीफिंग भी है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। काफ़ी चीज़ों में उनके हमें हैंडिंग ओवर में कुछ चीज़ें में है प्रॉब्लम, तो हम उसको भी अभी रिजॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ग्रीन लाइन के लिए आपको वहाँ के इलाके में जहाँ जहाँ पे ग्रीन लाइन जा रही है, जहाँ पे ऑरेंज लाइन जा रही है, वहाँ के लोगों को खुशखबरी दे दूँगा इंशाल्लाह ताला। अभी सिंध हुकूमत के हैंड ओवर हो चुकी है। आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरियाँ अनकरी मिलने वाली हैं। ये तकरीर क्या सुनिए भाई मेरे, दूसरा सवाल पूछ ले, तकरीर हो गई पूरी यार। मेरा सवाल है, जब सारी मैंने आपको बता दिया भाई, ये 3-4 इशूज़ चल रहे हैं। सिविल एविएशन का अलग इशू चल रहा है, वो वाटर बोर्ड वालों ने अलग, वो जो KWSIP वालों ने अलग, वो K4 की लाइन डालनी है, वो इशूज़ हैं उसके। अच्छा सर, इस वक्त तकरीबन 11 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के लिए एक ऐलान किया था, सिंध हुकूमत ने उसको कितना परसू किया और शहबाज शरीफ साहब का इस सिलसिले में क्या ऐलान है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर होकर आए थे, उन्होंने कराची के लिए 180 बसेस की बात की थी कि 180 बसेस जो है वो कराची के लिए देंगे। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, फिर उसमें कहा हमने कि 180 बसेस प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, 180 बसेस मज़ीद हम इजाफा करेंगे। तो ये 360 बसेस का जो है ये एक प्लान बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेडरल गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया। मेरी गुजारिश होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी कमिटमेंट थी, आप बराए मेहरबानी कराची के लिए जो 180 बसेस का आपने वादा किया था, ये कराची के लोगों का हक है। कराची के लोग जो है वो आपकी कमिटमेंट पे अमल करते हैं, और वो कराची के लोग समझते हैं कि ये कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। तो कराची का यह जायज़ हक है कि 180 बसेस जो है वो कराची जो आपने कमिटमेंट की उसको काइंडली आप प्रोवाइड करें। ये जो रेड लाइन की बात हो रही थी, आप फरमा रहे हैं रुकावटों की वजह से, आप समझ रहे हैं कि जैसे ये तो आपका क्रेडिट है कि ये मंसूबा 4 महीने पहले मुकम्मल हो रहा है, रेड लाइन में ताख़ीर कितनी होगी, कितनी ताख़ीर से मुकम्मल होगा? देखिए जी, जैसे ही यूटिलिटीज़ के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, मैंने कहा, तो हमारा टारगेट तो 2026 के एंड था, लेकिन 2026 एंड मुझे थोड़ा टफ नज़र आ रहा है, कुछ इश्यूज़ है। लेकिन हमारा इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही है कि जी आप पहले ट्रैक कंप्लीट कर लें, बाकी चीज़ें बाद में, ताकि जो लोगों को इस वक्त तकलीफ है उसको तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, उस ट्रैक को हम कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी जो चीज़ें उसको हम बाद में देख लेंगे। ये बताइएगा कि मेरा सवाल जो है वो रेड पीपल्स बस सर्विस से मुतालिक है कि वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, जो मुलाजमीन हैं, मुलाजमीन को 28,000 रुपये से लेकर 34-35 हज़ार रुपये तक तनख्वाहें दी जा रही हैं और 15-15 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है। हमें कुछ लोगों ने रोक कर कहा कि आप हमारी आवाज़ मिनिस्टर तक पहुँचाएँ, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो इस हवाले से कुछ आप ऐलान देखिए, रेड लाइन, आप उसकी पीपल्स बस सर्विस की बात करें, पीपल्स बस सर्विस का काम हमने आउटसोर्स किया हुआ है। बसेज़ हमारी हैं और उसमें एक वफाकी इदारे को हमने दिया हुआ है, वो उसके ऑपरेटर्स हैं। अगर ये किसी को भी 35,000 से कम मिल रहा है और आप अगर उसकी निशानदेही करेंगे तो डेफिनेटली हम उनकी पेमेंट बंद कर देंगे ऑपरेटर की, क्योंकि उनका ऊपर ये लाजिम है कि वो जो मिनिमम वेजेस हुकूमत सिंध ने मुकर्रर किए हैं वो उनको एनी हाउ पे करने हैं। अच्छा सर, ये बताइए, ग्रीन बस का आपके साथ सिंध गवर्नमेंट में आ गई है, तो आप कह रहे हैं कि उसमें मज़ीद फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करेंगे, तो ये बताइएगा उसके किराए में भी क्या इजाफा किया जाएगा? और सेकेंडली आप ये बता दीजिएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो आपसे बसों का वादा किया था, क्या ग्रीन लाइन बसें इसमें शामिल हैं? नहीं, ग्रीन लाइन उसमें शामिल नहीं थी प्राइम मिनिस्टर साहब वाली में। हम उसके रेवेन्यू को भी बेहतर करेंगे, वो भी अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ी इसको ओनरशिप देंगे प्रोजेक्ट को, क्योंकि कुछ काफ़ी चीज़ें कमर्शियल मॉडल भी वहाँ पे, तो हम कुछ रेवेन्यू भी बढ़ाएंगे, कुछ फैसिलिटीज़ भी बढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि सरकार का 1 रुपया भी उस पर एडिशनल खर्च ना हो। अच्छा सर, ये बता दें कि ग्रीन लाइन जो है उसमें अगर कोई मसले मसाइल हो जाए तो हमारा काम है कि हम किसी भी मसले की निशानदेही करें। बिल्कुल करें। लेकिन जब तक वफाक के अंडर पे था, जब हम कैमरा लेके जाते थे वहाँ पर, तो वहाँ के जो गार्ड्स हैं वो पूरी तरह बदतमीजी करते थे कि लिफ्ट अगर कोई नहीं चल रही है या एलिवेटर
बंद है, तो बनाते हैं तो वो लोग बदतमीजी करते हैं। अब क्या होगा, आपकी ये बदमाशी रहेगी? नहीं जी, बदतमीजी की तो किसी को इजाज़त नहीं है, और हम तो मीडिया फ्रेंडली लोग हैं, आपको पता है। सिंध हुकूमत आप तो जो कुछ भी चलाए खबरें, हम कभी एतराज़ करते नहीं हैं। सही खबरें चलती है फिर भी एतराज़ नहीं करते, गलत खबरें चलती है, झूठी खबरें चलती है, हम फिर भी एतराज़ नहीं करते। शर्जील साहब आप अच्छा पहले आप बताओ। शर्जील साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमन अमान के हवाले से जो मीटिंग की है, कराची में जो ट्रैफिक के जो हादसा होते हैं लगभग 200 लोग पहुँच रहे हैं, उसके लिए कोई हिकमत अमली जोड़ी? देखिए जी, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध भर के लॉ एंड ऑर्डर के लिए मीटिंग की, कराची के लॉ एंड ऑर्डर की भी उन्होंने बात की, और जो अपर सिंध के जो इशूज़ है उस पर भी बात की, और उनकी क्लियर हिदायतें हैं कि सिंध हुकूमत और जो महकमा दाखिला जो है सिंध का, वो उन सारी चीज़ों को एड्रेस करे। तो डेफिनेटली इसमें ट्रैफिक के इशूज़ या जो भी ट्रैफिक हादसा है, जो भी चीज़ें, सबको हुकूमत जो है वो फुल तौर पे विजिलेंट है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो 1 किलोमीटर का रेड मनसूबे का जो 1 किलोमीटर का मज़ार कायद से लेके जहाँ वो शोरूम वालों का इशू था, वो अभी हमें पता ये चला है कि शायद वो वफाकी जो कायद-ए-आज़म बोर्ड की ज़मीन का कोई बीच में आ गया, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दो। और सेकंड बात ये कि ज़ाहिर अब बजट भी आने वाला है, वफाक से हमें NFC के वार्ड में जो पिछले जो बकाया जाते थे वो ही नहीं मिले, तो नए की क्या हमें उम्मीद है? देखिए जी, आपने जहाँ बात की, वो जो एक पोर्शन है रेड लाइन में, वो भी अलग उन्होंने ग्रीवेंसेस कमेटी में गए हुए हैं, और उनको काफ़ी लोगों की सपोर्ट भी है, कार शोरूम वाले। वो मैं उसमें क्लियर कर चुका हूँ कि जो भी रूल होगा सबके लिए एक जैसा होगा। ये नहीं कि ये कुछ दुकानदारों के लिए तो मैं एक अलग पॉलिसी बनाऊँ और 2-4 अरब रुपये खर्च कर लूँ। भाई सरकार का पैसा मेरा पैसा थोड़ी है, तो 2-4 अरब खर्च कर लूँ और बाकी दुकानदारों को मैं रेमो करम पर छोड़ दूँ, या वो एक प्रेसिडेंट क्रिएट कर दूँ कि सारे दुकानदार कल को बोल जाएंगे भाई सारा इसको एलिवेटेड बना लो, क्योंकि हमारी दुकान के सामने जो है ना वो ग्राहक नहीं आएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं होता। और एक और जो बात आपने की वो भी यस, इट्स वन ऑफ द फैक्टर के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की वजह से एक हाइट रिस्ट्रिक्शन होती है इस एरिया में, तो वो उसकी एक सेंटिटी है, वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। अच्छा सर, ये बता दें कराची शहर के लिए क्या आप मज़ीद बसें लाने जा रहे हैं? दूसरा आपने ऐलान किया था स्कूटीज और टैक्सीज़ का, वो कब तक आएगा? जी भाई, ये अच्छा सवाल किया ना आपने। अच्छा, जो पिंक स्कूटीज़ इंशाल्लाह ताला हमारे इस सूबे की माओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत सिंध देने जा रही है, जिसमें हम उनको हमारी ये पूरी ये होगी कि जी जो भी क्राइटेरिया को पूरा करेगा, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और वो बताएंगे जी कि यस वो वर्किंग लेडी है, ये नहीं कि सिर्फ हाउस होल्ड को मिलेगा, वर्किंग लेडी है तो उसको हम वो देंगे। पिंक टैक्सीज़ और EV टैक्सीज़ के लिए भी हमारी स्कीम बहुत करीब पहुंच चुकी है, और हम वो पाकिस्तान में पहला ही हुकूमत बनना चाहते हैं जो कि ये EV टैक्सी सर्विस स्टार्ट करें। दूसरी बात, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इस हवाले से, कल हमने एक ऐप लॉन्च की है आई वर्क फॉर सिंध, और जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, और मैंने कल अपनी स्पीच में भी कहा कि हुकूमत सिंध डायरेक्ट जॉब्स भी दे रही है, इनडायरेक्ट जॉब्स भी दे रही है। अब यहाँ पे हम जो खड़े हैं इस वक्त येलो लाइन BRT में, ये एक इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है। कैसे कि हुकूमत सिंध ने एक प्रोजेक्ट बना रही है, इसमें सैकड़ों लोग मज़दूर होंगे जो मज़दूरी कर रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, इसमें काफ़ी टेक्निकल स्टाफ है, सर्वेयर्स हैं, क्वांटिटी सर्वेयर्स होंगे, तो इन सबको एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो मेरी भी ये गुजारिश होगी कि आई वर्क फॉर सिंध जो एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने बनाया है, उसमें आप भी अपने आप को रजिस्टर करें आई वर्क फॉर सिंध में, और हम सब जो है उस आई वर्क फॉर सिंध में अपने आप को सब मिलकर जो है इस सूबे की तरक्की कर सकें, अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, सूबे के लोगों को, नौजवानों के लिए जो हमारी 65% यूथ है उसको हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे सकें। तो आप सब भी आई वर्क फॉर सिंध का हिस्सा बने और अपने आप को उसमें रजिस्टर कराएं। थैंक यू। अरबों रुपए के मंसूबे सिंध गवर्नमेंट बना रही है, ये बताइएगा कि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो बसेस नहीं खरीद रहे, रिक्शे शहर में बढ़ते जा रहे हैं, और चमची रिक्शों की अगर हम बात करें तो बगैर किसी परमिट के यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये हज़ारों जो चल रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, उनको वक्ती तौर पर रेगुलराइज किया जाएगा? देखिए, रेगुलराइज हम नहीं कर रहे उसको, ये कोर्ट ऑर्डर पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट को बैन कर चुकी है, कोर्ट के स्टे ऑर्डर पे सारे ये चल रहे हैं।
और ये जितने ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा मज़ीद स्कीम बनेंगी तो ऐसे ऐसे रिक्शा कल्चर भी रिड्यूस होता जाएगा। अच्छा शर्जील भाई, ये बताइएगा, दूसरा सवाल साबिक वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो तस्वीर पकड़ी थी, उनको तो पीरनी ने दी थी, आपको किसने दी? जनाब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने ग्रीन लाइन और BRT के हवाले से काफ़ी काम किया है। माना कि लोगों को कुछ मुश्किलात हैं, कुछ रोड्स की हालत ख़राब है, लेकिन उस पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने पिंक स्कूटीज़ के हवाले से बताया कि बहुत जल्द वो भी लॉन्च कर दी जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।